हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर बेसिक्स। आज का टॉपिक है परसेंटेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को, परसेंटेज को समझना होगा, उसके बेसिक को समझना होगा। बिकॉज जब हम उस टॉपिक के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के टॉपिक के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हमें परसेंटेज का कंसेप्ट ही यूज़ होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस परसेंटेज टॉपिक का। सो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, परसेंटेज 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 का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो उसके नेम में ही छुपा हुआ है। परसेंट, सेंट मीन्स 100। ओके, सो परसेंट मीन्स 100 में से कितना पार्ट, इसी को कहते हैं परसेंटेज। इसी को हम एक एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 40 मार्क्स मिले, कितने में से, 100 में से। 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें 100 में से उसको 50 मिले। ओके, तो उसको कितने परसेंट मिले, हम कह सकते कि उसको 40% मिले। क्यों? बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 में से कितना, यहाँ पर जो पेपर का मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 ही था, तो उसको 100 में से 40 मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको 40% मार्क्स मिले। ओके, अगर वो पेपर 50 मार्क्स का होता, ओके, पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 50 होता, 50 मार्क्स का पेपर होता, और उसको 50 में से अगर 25 मार्क्स मिले होते, अगर उसको 50 में से 25 मार्क्स मिले होते, तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसको कितने परसेंटेज मिले। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 50 है और परसेंटेज निकालने के लिए जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो 100 होनी चाहिए। बिकॉज हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, 100 में से कितना, कि इस तरह निकालते हैं, राइट। सो जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर 50 हो, 100 होने चाहिए, राइट, अगर हमें परसेंटेज निकालना है। सो हम उसके कन्वर्ट करेंगे, 50 को 100 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 100। ओके, सो अगर इस मैक्सिमम मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो मार्क्स मिले जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो गया 50। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि उसको 100 में से 50 मार्क्स मिले। अगर उसको 50 में से 25 मिल रहे तो एक्चुअली उसको 100 में से 50 मार्क्स मिले, तो 100 में से 50, इसका मतलब क्या हुआ, उसको 50% मिले मार्क्स। ओके, इसी तरह हम परसेंटेज को समझते हैं। ओके, ये है बेसिक ऑफ परसेंटेज। ओके, अगर मान लीजिए एक पेपर 200 मार्क्स का है, ओके, और किसी बच्चों को 200 में से 150 मार्क्स मिले। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट मिले, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 200 है, हमें तो 100 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 100 मैक्सिमम मार्क्स को 100 में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस 200 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 100। ओके, कन्वर्ट हो गया। अगर हमने इस 200 को, मैक्सिमम मार्क्स को 2 से डिवाइड किया तो हमें इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने 150 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें, 75। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि उसको 100 में से 75 मिले, इसका मतलब क्या हुआ, उसको 75% मिले हैं। अगर उसको 200 में से 150 मार्क्स मिलते हैं तो उसको 75% मिल रहे हैं। ओके, नाउ अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, फ्रैक्शन, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, कोई भी सिंपल फ्रैक्शन, हाफ, दैट इज 1/2। ये फ्रैक्शन है, हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम इस फ्रैक्शन को 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा परसेंटेज। यहाँ पर हमने 1/2 फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर है हमारा वो 50 था, और 50 को हम यहाँ पर कहते हैं 50%। ओके, दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 1/4। ये एक फ्रैक्शन है, हम डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 4 इंटू 2 8, ओके, देन 4 इंटू 5 25, तो हो गया 25%। और एक लेते हैं 2/5, एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
ओके, ये क्या होगा आंसर 204, सो 40%। ओके, इस तरह हम परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें अब। ओके, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया उस फ्रैक्शन को। अब हमें परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। पहले हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करेंगे, उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे, तभी हमें फ्रैक्शन मिलेगा। बिल्कुल रिवर्स करेंगे उसका। मान लीजिए कोई परसेंटेज है, लेट्स टेक 50%, सिंपल 50%। ओके, 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्टली उस 50 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा पर फ्रैक्शन। ओके, इस तरह हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 20%। इस 20% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा, राइट ना, 1/5, वो होगा फ्रैक्शन, 1/5। ओके, इस तरह हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ओके, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में इसका हमें इस्तेमाल करना है। ओके, अगर हमें प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ उसके पहले अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाले। ओके, अगर हमें कोई नंबर दिया है कि 40, हमें 40 का अगर 20% निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 20% ऑफ 40, 20% ऑफ 40 कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, 20% ऑफ 40 निकालना है, राइट। अगर हमें किसी नंबर का कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो परसेंटेज दिया है। ओके, इस 20%, राइट। 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100 मीन्स 100 में से 20 मीन्स 20%। सो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को इस 20% मीन्स 20/100 से। हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 8। सो जो 8 है वो 40 का 20% हुआ, राइट। इस तरह हम किसी भी नंबर का कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज निकालते। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 50% ऑफ 30 निकालना है, 50% ऑफ 30 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं, 50% ऑफ 30 निकालते हैं। उसके 30 का 50% निकालना है, तो 30 जिसका निकालना है वो इंटू 50%, मतलब क्या होगा, 50/100। ओके, फिर आंसर क्या हुआ, 15। सो 15 क्या हुआ, 30 का 50% हुआ। ओके, सिंपल। यहाँ पर क्या था, हमने परसेंटेज तो निकाले कि हमारी ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन यहाँ पर नंबर छोटे थे, इसके लिए मल्टीप्लाई करना आसान था। ओके, 4×3 ये सिंपल नंबर्स थे। अगर वो नंबर्स जहाँ बड़े होते तो बहुत डिफ़िकल्ट होता हमें परसेंटेज निकालना। तो हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रिक है वेरी फास्ट परसेंटेज निकालने की। कि देखते हैं, अगर हमें 40% ऑफ 60 निकालना है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 40% ऑफ 60 निकालना है, तो हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, ओके, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। ओके, 40% ऑफ 60 निकालना है। ओके, हमें पता है कि किसी भी नंबर का 10% निकालना सबसे आसान काम है। ओके, हमें अगर 60 का 10% निकालना होता तो हम क्या करेंगे,
ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर और मल्टीप्लिकेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जस्ट हमें काटना है जीरोस को, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। 10% किसी भी नंबर का 10% निकालना सबसे आसान बात है। ओके, तो हमें आया, हमने निकाला 60 का 10% क्या हुआ 6। अब हमें क्या 40% निकालना है, राइट। अगर 10% 6 है तो 40% क्या होगा? ओके, यहाँ पर क्या है 40 × 4 मीन्स इसका 4 गुना है। 40 × 4 10 × 4 40, राइट। सो इस 40 10 का 4 गुना है, तो ये यहाँ पर अभी 6 × 4 होगा। सो 6 × 4 24। सो 24 विल बी अवर आंसर, मीन्स 40% ऑफ 60 इज इक्वल टू 24। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगेन इसको रिमूव कर लेते। अगर हमें 40 के वजह यहाँ पर 45% निकालने को कहा गया होता तो हम कैसे निकालते? ओके, हमें पता है कि 10% क्या है, 60 का 10% 6 है, वो हमने फाइंड आउट किया है, वेरी इजी। हमें 45% निकालना है। सब उसके पहले हम क्या निकालने, अगर सबसे पहले 40% निकाल लेंगे और उसको 5% अगेन देन 5% निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। ओके, ऐसे करेंगे। यार 10% 6 है तो उसका 40% क्या होगा? 6 × 4 मीन्स 24। ओके, अगर 10% 6 है तो 5% क्या होगा? बिल्कुल हाफ होगा, राइट। 10 का हाफ है तो 6 भी हाफ होगा। सो 5% क्या होगा? 6 का हाफ मीन्स 3 होगा। और हमें 45% निकालना है तो हम क्या करेंगे? 45% निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस 45% सॉरी 45% निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को ऐड करेंगे। सो 44 + 3 मीन्स 27। सो 45% ऑफ द 60 क्या हुआ? 27। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस, किसी भी नंबर का सम परसेंट मीन्स a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ e। अगर हमें ऐसा नंबर दिया है जिसका हमें परसेंटेज, अगर हमें कुछ नंबर दिया है और उसका हमें परसेंटेज निकालना है, ओके, कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज, अगर वो अगर डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, अगर हमें 40% ऑफ 20 निकालना है, 40% ऑफ 20 निकालना है। अगर ये 40% ऑफ 20 निकालना हमें डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमें 40% ऑफ 20 निकालने को डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 20% ऑफ 40 निकालने, 20% ऑफ 40 निकाल देंगे। कि रिवर्स पॉसिबल है, आंसर सेम आएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर 40% ऑफ 20 निकालना है। ओके, हम डायरेक्टली हमारे शॉर्टकट्स मेथड से देख लेते हैं। ओके, 40% ऑफ 20 मीन्स यहाँ पर 10% ऑफ 20 का होता। 10% ऑफ 20 मीन्स 10% ऑफ 20 कितना हो गया 2, राइट। 20 का 10% क्या हो गया? 2। अगर 10% 2 है तो 40% क्या हुआ? 4। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8। ओके, 20 का 40% हो गया 8। ओके, अब इसको देखते हैं यहाँ पर 20% ऑफ 40। सबसे पहले हम 10% निकालने, 40 का 10% क्या हो गया? 4, राइट। सिंपल, 40 का 10% 4 मालूम है हमें। ओके, अब हमें 20% निकालना है तो उसका दुगना, 20% 10 का दुगना है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8। बोथ आंसर आर सेम। सो हम कह सकते हैं कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ e। ओके, ये भी बहुत जगह यूज हो सकता है जहाँ पर हमें अगर हमें a% ऑफ b निकालना डिफिकल्ट लग रहा है तो हम b% ऑफ a निकाल सकते हैं। ओके, नाउ
इंक्रीज और डिक्रीज द गिवन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज द गिवन नंबर बाय गिवन परसेंटेज। ओके, क्या होता है कि कुछ नंबर दिया होता है और हमें उस नंबर को कुछ अमाउंट से इंक्रीज करना होता है और कुछ अमाउंट परसेंटेज से डिक्रीज करना होता है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, डायरेक्टली हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 40 को बढ़ाना है, इंक्रीज मीन्स अपर एरो, 40 को इंक्रीज करना है बाय 20%। अगर आपको 40 को 20% से बढ़ाना है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर? ओके, हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, 40 को वैसे ही लिख लेंगे और उसको उसमें ऐड करेंगे उसका 20%। क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर 40 को इंक्रीज़ करना है बाय 20%, तो 40 तो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ ऐड होगा, राइट। सो 40 प्लस 20% ऑफ 40 हमें पता है, हमने पिछले एग्जांपल में निकाला था 8 था, लेकिन कैसे निकाला था हमें पता है, वो 40 का 40 वो नंबर और उसका 20 जो परसेंट निकालना है वो। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा हो गया 8, 40 प्लस 8 क्या हो गया 48। ओके, सो अगर हमने 40 को 20% से बढ़ाया तो वो नंबर क्या हो गया, 48 हो गया। ओके, होता है। ओके, अगर हमें अब इसको डिक्रीज़ करना होता, अगर 40 को 20% से डिक्रीज़ करना होता, तो इस प्लस के जगह हम माइनस यूज़ कर लेते और यहाँ पर 40 माइनस 8 होता, तो आंसर क्या होता 32। ओके, सिंपल। ये हो गया हमारी फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखते हैं, जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए अगर हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है तो। ओके, हमें पता है कि 100% क्या होता है 1। अगर पिछला एग्जांपल देखते हैं हम, हमें 40 को इंक्रीज़ करना है बाय 20%। ओके, अगर 40 बाय 40 मीन्स 100% हो गया 1, 100% की वैल्यू होती है 1। ओके, और 20% क्या होता है, 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, ओके सॉरी 0, सो ये हो गया 0.2। ओके, 20% क्या होता है 0.2। ओके, अब हमें 40 को 20% से बढ़ाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस 100% मीन्स 1 और ये 0.2 कितने परसेंट बढ़ाना है 20%, 20% मीन्स 0.2, इनको हम ऐड करेंगे, आंसर क्या हो गया 1.2। और इसको जो नंबर दिया है 40 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, इस तरह हम डायरेक्टली 1.2, अगर 30% दिया होता तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 40 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 50% दिया होता तो हम डायरेक्टली 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पर हमें 40 को डिक्रीज़ करना होता 20% से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर उसको माइनस कर लेते। यहाँ पर आंसर क्या आता है 1 माइनस 0.2 मीन्स 0.8, और इसको 0.8 से हम मल्टीप्लाई कर लेते। ओके, जो भी हमारा आंसर आता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, आ गया यहाँ पर 0.8 लिख लेते और आंसर हमें बताया वो आंसर आ गया होता 32। ओके, हमने पिछले एग्जांपल में निकाला था। ओके, इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक से और डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर को हमें किसी परसेंटेज से इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।